ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना 20। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम मांगत है, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, हाँ, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इंडिया के जरिए मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। हमके पास 650 अरब डॉलर उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। हम IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। OIC ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन आपको देंगे UAE, सऊदीया, कतर और ईरान वगैरह मिलकर। जो देखने वाले बताइएगा कि क्या वाकई में $100 बिलियन जी, $100 बिलियन का OIC की तरफ से ऐलान किया गया है। मेरे तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन अगर ऐलान किया भी गया है तो अभी इतने हालात ख़राब हैं, आज हमें हेल्प की ज़रूरत है। कब देंगे? 6 माह बाद देंगे या साल बाद देंगे? वही आएगा इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। कश्मीरी लोग इस सिचुएशन में क्या कश्मीर को तो इस हरामजादे तो यार चलो काटते रहा, वो इस हरामजादे ने हमारे ये भी गाली है, ये भी गाली अच्छा है। इन लोगों ने तो बेच दिया हुआ है। अच्छा, ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ। ये टोपी ड्रामा है। मैं अब वो बात करने लगा हूँ जो काट देना बाद में। ठीक है, खुदा की कसम, ये नवाज शरीफ जरदारी उसका बेटा एक जगह पर मिले हूँ, मैं अपने बाप का नहीं, मैं पैटी बांध कर डजन पेट को मुल्क आजाद कर दूँ, मैं मुल्क आजाद करा। 70 साल का आप खुद कुछ हमला कर देंगे, मैं कर दूंगा इनको कि मुल्क मैं आजाद करवाऊंगा। यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर करता चलो, अंकल ने जज्बात में कहा है कि खुद कुछ हमला कर देंगे या कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मिन नजर आया, मैं कर देगा खुद का हमला। करें इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, सऊदीया की अगर बात करें, G20 की मीटिंग इंडिया में चल रही है, G20 की मीटिंग चल रही है, उसमें चाइना और रशिया नहीं आया, बाकी तमाम जो ग्रेट लोग हैं ना वो वहाँ पहुँचे हैं। वो ये है कि हमें इस काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके, या हमें कोई बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे, मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, इसमें ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना 20। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, इस वक्त पहले भी जो थे, जो मौजूदा हैं, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जर्जिया में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात हैं। कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे हैं? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछें सब ये कहेंगे हालात खराब हैं, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदीया अरब ने हमें 3 अरब डॉलर नगद दिए, दुबई ने हमें 2 अरब डॉलर दिए। ये कितनी देर हमें सपोर्ट करेंगे? ये तो हमारे साथ ज्यादती, ये अपने साथ नहीं ज्यादती कर रहे, ये हमारा मुल्क जो है ना
अनस्टेबल हो गया हुआ है। ठीक है। ये वो चीज जो हालात है ना, वो हमारे मुल्क के 0/0 है। ठीक है। इंडिया ना- जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है वो भाई इस्लामिक इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। ऐसे ही है। उसने चांद के ऊपर भेज दिया, आगे सूरज के ऊपर भी जाने के लिए वो तैयार बैठा ऐसे है। ये मिशन उन्होंने लॉन्च कर दिया, लेकिन और सूरज उसकी- के ऊपर उसकी- नहीं। मैं उसकी- करेक्शन कर दूं, सूरज के ऊपर नहीं जाएंगे, सूरज के करीब बस कहीं करीब जाएंगे। रहेंगे। और मैं इसके बाद एक और बात करना चाहता हूँ, क्या? वो बात जरा याद रखें कि ये जो बात है ना कि इंडिया की, हाँ। इंडिया के ज़र मुबादला अरबों डॉलर उनके पास है, ठीक। और हम एक डॉलर के भी हम पैसे मांगते हैं। ठीक है, हम उनके पास 650 अरब डॉलर ठीक हो गया। उसके पास पड़ा हुआ है। हम 1 अरब डॉलर के लिए उसकी खुशामदी करते हैं IMF की। ठीक हो हम गया। IMF के चले गए, ये मुल्क चला गया IMF के पास। नहीं, अभी कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है, मतलब आने वाले टाइम में नौजवान एक मिनट, हाँ नौजवानों का लीडर इमरान खान है, ठीक है। वही आएगा, इस मुल्क को बचाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। इसके 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। कश्मीर के और वैसे तो हम नहीं वो- चाहते कोई भी टुकड़ा हो, हम कहते हैं यूनिटी हो। यूनिटी बनाने पड़ती है ना। लेकिन- हमारा लीडर नहीं है, सिर्फ एक ही लीडर है, जिसके उसने तो कोई चीज बनाई नहीं, जो उसके पास था उसने कहा था ये Public पे- शौकत खानम की प्रॉपर्टी है। ठीक है। कश्मीरी लोग इस ओह, सिचुएशन में क्या कश्मीर तक को तो इस हरामजादे तो यार चलो काटते रहा, वो इस हरामजादे ने हमारे ये भी गाली है, ये भी गाली अच्छा, इन लोगों ने तो बेच दिया हुआ है। अच्छा। ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ। फिर ये टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा है कि ये कर दो, वो कर दो। इन्होंने बेच दिया। ठीक है। नहीं तो कश्मीर की आवाम नहीं समझो, पाकिस्तान साइड कश्मीर है, वो पिस नहीं रहे। वो मजबूर है, अच्छा। वो मजबूर है। उन्होंने जदोजहद करते रहना है, करते ही रहना है। ठीक हो वो 70 साल से, 75 साल से, 80 साल से ठीक है। जदोजहद कर रहे थे। मुझे लास्ट में ये बता दें, देखें अंकल जी बात बड़ी सख्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात में दम है। अभी कुछ लोगों को शायद ये एतराज होगा, अंकल ने ये क्यों बोला कि भाई पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। उन्होंने ये नहीं बोला बट जाएगा, उन्होंने लेकिन बोला हालात अब- बन गए हैं, हालात बन रहे हैं। ऐसे ही है। ये मुझे अल्लाह ताला ने नकल दी है, दिमाग दिया है, आंखें दी है। ठीक है। मैं हालात को देख रहा हूँ कि जो बड़ियां कूते हैं ना, हाँ। जो बड़े लोग हैं, जो डिसीजन करते हैं, जिनके पास डिसीजन है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इसको काम ये करना नहीं है। तो ये वो जो लोग हैं जिन्होंने फैसला किया पाकिस्तान के अंदर है, वो पावर दिया पाकिस्तान के बाहर है। नहीं, वो क्योंकि पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, कंसेप्ट ये दिया जाता है अमेरिका नहीं, करवा रहा है। नहीं, अमेरिका की क्या जरूरत है? अमेरिका को तो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, मैं नहीं मानता कि मैं फौजी अड्डे दूं। ठीक हो गया। वो जो था, जिसका नाम इमरान खान है, जिसको अंदर दिया हुआ है, खुदा की कसम उस जैसा लीडर नहीं मिलना, ठीक है। ना लीडर आना है। हाँ। हमने मर जाना है, ये दुनिया खत्म हो जानी है, लेकिन वो इस तरह लीडर नहीं आएगा। मुझे ये बता दें, जिस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वैसे तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बात चलो, करें, हमें जो उनसे बात करनी चाहिए तमाम कंट्रीज की, पूरे वर्ल्ड की। ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाला कंसेप्ट नहीं लाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का एक माइंड सेट और यार उसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हम मांगत है, मांग कर जो करते हैं। ये क्या इसने मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, हाँ, क्या कहा था? उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं है, जाके अपने हालात ऐसी ठीक करो। statement दी थी। हाँ, ये उसने बोल कर कहा है। ठीक है। अच्छा, उधर से एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई है, यूएई हाँ, की तरफ से वो सोचा। stability उन्होंने क्यों हुआ? कहा था इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करो वो पहले। तो इंडिया के साथ रिलेशन नहीं हो सकते। ये हमारे पाकिस्तान इंडिया का एक डिस्प्यूट है, तो एक कश्मीर इलाका। तो आप खुद तो कह रहे हैं वो बिक गया। नहीं, वो तो बेच दिया है, लेकिन अभी वो ये डिस्प्यूट रहेगा। ठीक है। वो देखो, वो तो इंडिया ने में उसने कहा है कि जितनी भी वो क्या नाम है, अल्लाह तुम्हारा आपका भला करे, जमीन ने जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक हो आज गया। तक हुआ है, इस गवर्नमेंट ने किया आपको है। पता है वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही वो है? डेवलपमेंट क्या बात करते हो, आपको ये इल्म नहीं। मैं भी समझता हूँ सारी सियासत, इसको मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने अपना क्या नाम है, कश्मीर जो है ना, उन्होंने अपने प्राइवेट लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग उधर भेज दिए हैं, इन्वेस्टर भेज दिए हैं ठीक हो कि गया। खाली कश्मीर ना रहे। हाँ।
ये और ही टूटंग बन जाए, बिल्कुल। ये खत्म बना उसने ये बना है, उसने बेचा है, तो फिर उन्होंने डेवलपमेंट बड़ी की। G20 की मीटिंग पहले वहाँ पे हुई थी, इससे पहले, और इसके अलावा वहाँ पे अब इंटरनेशनल। मेरा पुत्र इतना ये वो बड़ा G20 उधर से चढ़ चला गया, बस बात खत्म हो गई। हम तो एक अरब डॉलर के लिए पीस रहे हैं। ठीक है, हमें हमारी G20 कौम की ताकत हो गई है, सूट नहीं करती। वो नहीं चुए थे उन्हें ग्वारा ही नहीं समझा। ऐसे ही है। लास्ट लास्ट में ये बता दें, बेहतरी की कोई उम्मीद और क्या मेरी क्या जिम्मेदारी है? देखें, ये अगर हम हमेशा ये कहेंगे पाकिस्तान खत्म हो गया, पाकिस्तान, ऐसे नहीं। मेरी कोई जिम्मेदारी है क्या? एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट, एज ए जो सोशल एक्टिविस्ट, हमें क्या करना? हमारी यार कौम बड़ी मेहनती कौम है यार, ये कचरे से रिस्क लेते हैं। ठीक हो गया। सही बात है, ये मैं करता हूँ। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती है, लेकिन 76 साल मेहनत करके लेकिन लीडर हमारे नहीं मिला। एक जुल्फकार अली भट्टो ना, देखो एक लीडर मिला वो जुल्फकार अली भट्टो, लेकिन ए देखो मेरे भरा ने सारे खलोते ने, इन्होंने की किया ਜਦੋਂ नवाज शरीफ की धी आती सी, ये चीनी चोर है, खंड चोर है, ये आटा चोर है। अब उसको नहीं पता कि 300 रुपए का आटा है, 300 रुपए का डॉलर है, 300 रुपए का ऑयल है, 30 चीनी 200। एक मिनट आपको भी मौका देते हैं। जी 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 चीनी भी कम की है, ठीक है, और नहीं की, उसने नहीं की, चीनी जो है ना वो नहीं करते, ठीक है, इसलिए कि वो हरामजादे हैं, ये माफिया है। अच्छा, मुझे ये बता दें, हमें जैसे इस्लामिक दूसरे कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदीया, या ये इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हमें भी कर लेने चाहिए। ओ यार, उन्होंने कुवैत ने तो हमारे साथ उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। कुवैत ने तो हमारे साथ जितने भी आदमी है ना कुवैत में जाते वीजे थे, 15 साल से वीजा, 17 साल से वीजे बंद है। ये दुबई और ये जो है हमें ये इज्जत नहीं देते। इज्जत मिली है तो इमरान के वक्त मिली है, इमरान खान के वक्त। ये अभी हफ्ता पहले की स्टेटमेंट थी दुबई की तरफ से, जो दुबई की पुलिस है, उनके जो चीफ रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तानी यहाँ पे आके जो है स्मगलिंग करते हैं। उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है। वो ये बात है कि हमारे मुल्क में अफगानिस्तान में रहते हैं, हमारा साथ है, बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा अफगानिस्तान है, वहाँ कोई कारोबार नहीं। अफगानिस्तान में कारोबार नहीं। मेरी बात तो सुना ना, वो मैं बताता हूँ ना, वहाँ मंशियात का कारोबार होता है, इसके अलावा और कोई कारोबार नहीं है। तो वो जो है ना पासपोर्ट हमारे पाकिस्तानी बनाते हैं, वो उधर लेकर जाते हैं फार्म फिरवन, और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। तो फिर इसमें भी गलती किसकी है? हम क्यों नहीं कंट्रोल करते? हम कंट्रोल करें ना, पासपोर्ट बना के दें। ये बहुत बगैरत आदमी है, हम इनके साथ कुछ नहीं कह सकते। ये देखो हमारे सड़कों के ऊपर हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और वो नहीं बात कर रहा है जो टीटीपी पाकिस्तान है अटैक कर रहा है, वो उसके बंदे अटैक कर रहे हैं, हमारे बंदे शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो कर रहा है बस मुसलमान क्या करता है? ये बात छोड़ो, मुसलमान के अलावा वो जो करते हैं ना कि ये वो तो कहते हैं कि हम सुपर ताकत है। आप देखें हमारे मुल्क में इधर इंडिया का रुपया 3.5 पौने 4 रुपए का हो गया है, और ये बांग्लादेश का 3 रुपए का हो गया, ये अफगानिस्तान का 6-6.5 रुपए का हो गया हुआ है पाकिस्तानी, और हम जो हैं $1 300 रुपये रहते हैं। ये क्या बात है? यहीं से हमारी जो वैल्यू है या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पोजीशन है वो सामने आ जाती है। जीरो है, हम जीरो हैं, जीरो स्ट्रेट पर खड़े हैं, जीरो कोई। ये पर्सनल सा एक सवाल करने लगा, ऐसी बात करके थोड़ा दुख नहीं मतलब होता कि हम पाकिस्तान मैंने भट्टो दौर में 5 साल कैद काटी थी। मैं पीपल्स पार्टी का लीडर हूँ। पीपल पार्टी का? अच्छा, पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं। मैं 44 साल शहर गुजराले का सीनियर नायब सदर हूँ, लेकिन मैं 2007 में बीबी मार गई थी तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दी। नहीं मैं पीटीआई में आ गया था। मैं कैंट में रहता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। मैं कैंट में रहता हूँ, इधर में पसंदीदा लोगों के पास हलाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं मिलता हूँ। ठीक है, तो बस ये मैं इतना बड़ा मुकर्रर था कि तुम्हारी सोच से बाहर है। नहीं, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है, लेकिन बड़ी सख्त बात करते हैं आप। हो मैं तो सामने लीडर खड़ा होगा उसको बोलूँगा तुम बगैरत इंसान हो। ठीक है, मैं अब वो बात करने लगा हूँ जब काट देना बाद में। ठीक है, खुदा की कसम, ये नवाज शरीफ जरदारी उसका बेटा एक जगह पर मिले हूँ, मैं अपने बाप का नहीं, मैं पैटी बांध कर डजन पेट को
मुल्क आज़ाद कर दूँ, मैं मुल्क आज़ाद करा दूँ। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की पब्लिक, और ये कोई आम बच्चा नहीं है कि जाए वो कोई स्टेटमेंट दे दे। 70 साल का, वो मैच्योर आदमी है और 70 साल का कह रहे हैं कि आप खुद कुछ हमला कर देंगे। हमला कर देंगे, मैं कर दूंगा इनको कि मुल्क मैं आज़ाद करवाऊंगा कि मुल्क आज़ाद। इनके ऊपर खुद कुछ हमला करने से जो आप कह रहे हैं हम कर देंगे, क्या इससे मुल्क आज़ाद हो जाएगा? इंशाल्लाह फिर आज़ाद ही होगा। इसी तरह ही कतरे कतरे मेरी तरफ से देखकर और लोग भी उनको बोलेंगे बैंचों को मार दे। ये कहते हैं आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि चीनी एक आम आदमी के लिए, रोटी आम बंदे के लिए है। ठीक है, ये महंगी करती जा रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर करता चलो, अंकल ने जज्बात में कहा है कि खुद कुछ हमला कर देंगे या कर देंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मिन नजर आया, मैं कर देगा खुद का हमला एक इन्हीं को बाम तक। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करे, लेकिन ये खुद कुछ हमला या ये चीज़ें किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अमन प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है, हमें उसी के अंदर रह के करना चाहिए। सही बात सुने। जी जी, अमन प्रोटेक्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत शुक्रिया। लेकिन अमन के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। जी, देखो, गरीब आदमी आटा नहीं खरीद सकता, हाँ हाँ, कोई फ्रूट नहीं आसानी से खरीद सकता, बच्चों के लिए दूध नहीं खरीद सकता। आपने केले पकड़े हैं, कितने रुपए दर्जन लिए? ये मैंने 100 रुपए दर्जन लिए। ये देखें केले का साइज देखें जी, कितने कितने केले हैं, 100 रुपए दर्जन लिए हैं। हाँ। अच्छा, क्या समझते हैं आपकी दिहाड़ी क्या है, दिन की दिहाड़ी क्या है? मैं तो करता हूँ फक्की सेल करता हूँ। ठीक है, ये लग जाती है, लग जाए तो ज्यादा भी लग जाती है, ना अच्छा, लगे तो कुछ भी आपको नहीं ये होता। पता है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो हाँ। हमारी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? ये हमें नहीं मालूम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन करनी चाहिए। चले आइए जी जी जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस अली, क्या करते हैं भाई? मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ। रियल एस्टेट का काम करते हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है पूरी दुनिया के सामने, ये पूछने वाली बात नहीं है कैसी कंडीशन है, ये है। लेकिन ऐसी कंडीशन में इस्लामिक कंट्रीज, OIC जो एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? वो हमें सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा? अभी रिसेंटली खबर ये है कि इंडिया में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, शायद आपने सुना हो। जी। सऊदीया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उनका इस्लामाबाद का विजिट था, वो उन्होंने कैंसिल किया और डायरेक्ट इंडिया चले गए। पोस्टपोन किया कि मतलब नेक्स्ट कभी आएंगे, तो वो डायरेक्ट इंडिया चले गए। आपको नहीं लगता कि ये इससे हमारी वैल्यू का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी वैल्यू इस्लामिक कंट्रीज या सऊदीया के सामने कैसी है? ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है मामला वाइंड अप कर रहे हैं, बल्कि हमारे इंटरनल मामला आप देखें, जितने भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी मूव हो चुकी हैं, अरब कंट्री में चले गई, बांग्लादेश में चले गई हैं। हमारी इकानमी मजीद डाउन हो रही है, तो ये अफसोसनाक बात है। आपने बांग्लादेश की जो बात की है, इवन बांग्लादेश भी इंडिया में ये सारी मीटिंग जो चल रही है, G20 की मीटिंग चल रही है, बांग्लादेश भी वहाँ पे मौजूद था। इवन वो मेंबर भी नहीं है, उन्हें फिर भी इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं, इजिप्ट, बांग्लादेश, अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, सऊदीया, UAE की बात करें, जिस तरीके से उनके रिलेशन नेबर के साथ, हमारे नेबर के साथ बेहतर हो रहे हैं और हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाएगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी, बल्कि मुश्किल का टाइम स्टार्ट हो चुका है। हम मिड में पहुंच चुके हैं, अब डिफॉल्ट के करीब हैं, डिफॉल्ट के करीब हैं। ये जितने भी कंट्रीज हमारे, ये हमारे साथ तजारत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, और कभी दौर था बड़े मजबूती, बड़े अच्छे रिलेशन थे सऊदीया के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी थी इनके साथ, बड़े अच्छे रिलेशन थे। लेकिन डे बाई डे वक्त के साथ साथ ये मामला खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो हम समझ लें तनहा हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं। हमारी गलती है या पाकिस्तान में जो कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई ये ना अमेरिका की साजिश है, ये इजराइल की साजिश है, ये जो सा इंडिया की साजिश है, ये वो कंसेप्ट है या हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम तनहा हो रहे हैं? अंडरस्टूड बात है, हमारी अपनी गलती है, किसी का कोई कसूर नहीं है। हम अपने खुद एबिलिटी रखें, हम हर चीज़ खुद कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमारी इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई क्रिएटेशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। हम बस अमेरिका पे डल जाते हैं, वो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो खुद हम अपनी ब्यूटी में खुद ही आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से माहौल चल रहा है, चाइना यहाँ पे आएगा, प्रॉपर मार्केट को कैप्चर कर लेगा, प्रॉपर यहाँ पे बिजनेस चाइना करेंगे, इवन शॉपकीपर भी चाइनीज़ होंगे और हम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एक माहौल बन जाएगा? खुदा ना खास्ता ऐसे हो, लेकिन ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर फ़ायदा क्या, जो हमने 76 साल जो सा आज़ादी के नाम पे ये सारे गुजार दिए, और जो सा हमने 1947 से पहले की बात करें, हमने जो सा आज़ादी के नाम पे पता नहीं कितने खून बहा, तो उसका फ़ायदा क्या जब एट दी एंड फिर किसी ने हमारे पे हुक्मरानी करनी है? वजन मसला ये है कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल मामला, हमारे हुक्मरान हैं, उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, उनको इस चीज़ का कोई मसला मसाइल नहीं। वो बस चुप करके लूटते हैं, पैसा खाते हैं और निकल जाते हैं। जो लोन आते हैं, जो कर्ज आते हैं,
आवाम को क्या मिलता उससे? ठीक है। कुछ नहीं अच्छा, होता। हाँ। पाकिस्तान की अगर बात करें, आपके लास्ट में आपकी फील्ड के हवाले से बात करेंगे, ज़्यादातर लोग रियल स्टेट की तरफ जाते हैं कि भाई प्रॉपर्टी बना लो, प्लॉटिंग कर लो, ये कर लो। क्या वजह है? मतलब हम एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं जाते, हम प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह क्यों नहीं लगाते? ये प्लॉट लेके रख लेना, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये बस इजी मनी है। ये सारा जो रियल स्टेट के जो बड़े बड़े माफिया बैठे हैं ना, ये छोटा छोटा पैसा चूस के ना ठीक है। मुल्क की इकानमी का सत्यानाश कर देते हैं। डेफिनेटली इस बिजनेस के साथ पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बैठती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। ये इजी मनी है, ये इजी मनी है। हाँ। क्या कहेंगे इंडिया जो अगर आगे चला गया, इंडिया जो इस तरीके से इस्लामिक कंट्रीज के साथ, वैसे तो उसके दूसरे तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर है, अब इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे और इंडिया के रिलेशन जो उनसे हैं वो सबके साथ बेहतर हो जाएंगे? बस वो आईटी में भी बहुत आ गया है। आईटी नॉलेज है ना, शऊर है, तलीम है, अवेयरनेस है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वो पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, जिन्होंने ये मुल्क का सरमाया है, वो खुद जाके बाहर जाके बैठ जाते हैं, अड्डे लगा देते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, 70% बाहर ही बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है जब यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे जो उनसे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो बाहर ही जाना पड़ेगा। आप लाखों की डिग्री लेके कहेंगे कि यहाँ पे बेरोजगार फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे ये जो मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास पैसा है वो लीगल या अनलीगल बाहर ही जाना चाहता है। बाहर जाना चाहता बाहर है। जाना चलें जी, उम्मीद बेहतरी की करनी चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फुरकान यामी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं इधर बाजार में। जबरदस्त। सर आपका नाम? अब्दुल जब्बार। आपका नाम? मोहम्मद फारान। और आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान का इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है, और ख़ास तौर पे अगर इस्लामिक कंट्री की, और वो भी ख़ास तौर पे हम सऊदीया की बात करें, सऊदीया के प्रिंस ने इस्लामाबाद आना था लेकिन उन्होंने वो विज़िट को पोस्टपोन किया, कैंसिल किया और आगे डायरेक्ट इंडिया चले गए G20 की मीटिंग के लिए। हमें इस मुश्किल कंडीशन में आपको नहीं लगता कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं हमारे से किनारा कर रहे हैं? जैसे यह लगता है, लेकिन ओईसी ने ऐलान किया है कि $100 बिलियन आपको देंगे। यूएई, सऊदीया, कतर और ईरान वगैरह मिलकर $100 बिलियन का ऐलान किया है। आने वाले वक्त में देखा जाए तो अगर आने वाले 5 सालों में जो बिज़नेस के हालात है, कारोबारी मैशियत हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो भी स्टेबिलिटी तौर पर हो सकती है अगर CPEC जो है ना प्रॉपर तौर पर अगर उसके ऊपर काम किया जाए। आपने ये बोला पहले नंबर पे, जो देखने वाले बताइएगा कि क्या वाकई में $100 बिलियन जी, $100 बिलियन का OIC की तरफ से ऐलान किया गया है? मेरे तक ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन अगर ऐलान किया भी गया है तो अभी इतने हालात ख़राब हैं, आज हमें हेल्प की ज़रूरत है। कब देंगे? 6 माह बाद देंगे या साल बाद देंगे? इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन इसका ये एकदम तो नहीं ना हल हो सकता है, आराम से इसका हल हो सकता है। ये बताएं, जिस तरीके से इंडिया के रिलेशन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बेहतर हो रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं आपस में, आपको नहीं लगता कि हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, साइड पे होते जा रहे हैं?